तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने घर में अपने परिवार के साथ स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज का ये वीडियो बड़ा मज़ेदार होने वाला है क्योंकि ये कहानी प्रभु श्री राम की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है और ये कहानी ये बताता है कि जैसा मैं अक्सर बोलता हूँ कि हमारे ज़िंदगी में और आपकी ज़िंदगी में जो भी परेशानियां हैं उसका एक मूल कारण ये भी है कि हाँ, अहंकार और ईगो के वंशीभूत होकर हम सारा परिणाम देखते हैं और उसी से उसका जीवन का आकलन करते हैं। और इसमें होता क्या है कि जब भी हमें अपना परिणाम हमारे प्रतिकूल मिलता है या अनुकूल नहीं मिलता, ऐसा विचलित कर देता है कि हम दुख की गहराइयों में अपने को डुबो लेते हैं और जिसका परिणाम हमारे लिए अच्छा नहीं होता या किसी भी व्यक्ति के लिए वो अच्छा नहीं होता। अगर एक बार वो अहंकार के वंशीभूत होकर और अपने जीवन का आकलन करे या अपने जीवन के परिणामों का आकलन करे तो वो ऐसा ही होगा। चलिए कहानी को शुरू करते हैं, बड़े मज़ेदार रूप से करेंगे। लेकिन उसके पहले मेरे चैनल के विषय में एक छोटा सा वीडियो है जो ज़रूर देखिए, वो लोग भी ज़रूर देखें जो नए मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं। बताने में या समझाने में हेल्प करेगा कि मैं किस तरह का वीडियो बनाता हूं। तो चलिए देखिए। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए ऑल वाले पर, ताकि ऐसे ही और भी अच्छे वीडियोस जो कि इस चैनल पे अवेलेबल हैं आप उनको देख पाएँ और ज्ञान की वर्धक की जो बातें हैं आपको भी वो सब सुनने को मिले। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को या इस चैनल को शेयर करिए। जो भी आपको पसंद आता है उसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में, और लाइक के साथ में शेयरिंग के साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कमेंट रिव्यू बहुत वैल्यूएबल है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार नारद मुनि जी, जो कि जानते हैं नारद मुनि जी हर जगह घूमते रहते थे वो, और कहीं कहीं चले जाते थे। हर कभी किसी भगवान के दरबार में, कभी किसी भगवान के दरबार में जाकर, और आप लोग सब लोग परिचित हैं उनके स्वभाव से। ऐसे ही एक बार वो प्रभु श्री राम के जब दरबार में पहुंचने वाले थे तो देखे कि भगवान के दरबार के सामने या दरवाजे के सामने हनुमान जी खड़े हैं। तो उन्होंने बोला कि अरे यार आप क्यों बाहर खड़े हैं। तो उन्होंने बोला कि प्रभु श्री राम जो हैं किसी काम में व्यस्त हैं, इसलिए मैं बाहर खड़ा हूँ कि कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो वो बोले कि अरे मेरे को तो मिलना ही है, मेरे को कैसे रोकोगे आप, मेरे को बहुत मिलने की मतलब ज़रूरी काम है, इसलिए मेरे को मिलना था। वो बोले कि देखिए मैं आपको रोक तो नहीं सकता, लेकिन मैं ज़रूर बोलूँगा कि व्यस्त है। तो उन्होंने बोला कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं। कह रहे कुछ बही खाता लिख रहे हैं, पता नहीं मेरे को क्या लिख रहे हैं, लेकिन कुछ तो कर रहे हैं। कह रहे थे ठीक है, मैं मिल के उनसे प्रणाम करके और चला जाऊँगा। तो हनुमान जी ने बोला ठीक है जाइए। जब अंदर प्रवेश हुए तो राम जी अपना कुछ किताब में लिख रहे थे। तो उन्होंने बोला अरे आप तो प्रभु हैं, क्या कर रहे हैं बुक्स में। तो उन्होंने बोला कि अरे तुमको जान के क्या होगा, तुमको उससे क्या मतलब है, मैं कुछ काम कर रहा हूँ। तो बोले नहीं मेरे को जिज्ञासा है, बताइए आप का ये काम तो मुनीम भी आपका कर सकता है, लेकिन आप क्यों कर रहे हैं। कह रहे अरे ये काम मुझे ही करना पड़ेगा क्योंकि ये मेरा काम है तो मैं ही करूँगा। कह रहे अब तो मेरे को और जिज्ञासा हो गई कि आप ऐसा कौन सा काम है जो कर रहे हैं जो आपका मुनीम नहीं कर सकता। तो बोले कि देखो तुम जान के इसका कोई मतलब नहीं है, तुम जान के करो क्या। बहुत ज़िद करने के बाद प्रभु श्री राम ने बताया कि देखो मैं उन व्यक्ति का नाम लिख रहा हूँ जो दिन भर मेरा नाम जपते रहते हैं। तो बोले जरे मेरे को भी दिखाइए। कह रहे मैं अपने शिष्यों, अपने जो भक्तों का नाम लिख रहा हूँ जो कि दिन भर मेरा नामों का जाप करते रहते हैं। तो जब आगे जाकर देखे तो सबसे पहले उनका नाम था। बड़ा खुश हुए। लेकिन अब आगे देखते गए, लेकिन उसमें
हनुमान जी का नाम ही नहीं था। वो आश्चर्य हो गया उनको। अब राम जी से तो बोले नहीं वो, लेकिन बाहर आए तो उनको आदत था लोगों को कुछ कटाक्ष करने का, व्यंग करने का। तो जब हनुमान जी के पास पहुँचे, करे यार, हनुमान जी बड़ा दुखी हुआ। मतलब मैं देखा प्रभु श्री राम जो है अपने बही में उन लोगों का नाम लिख रहे थे जो कि दिन भर उनका नाम भजते हैं, लेकिन उसमें आपका नाम नहीं था। आपसे बड़ा सेवक तो कोई है नहीं, फिर उन्होंने आपका नाम क्यों नहीं लिखा? कह रहे हो सकता है उन्होंने नहीं लिखा होगा, उनकी मर्जी, और जो अच्छा समझे वैसा किए। कह रहे नहीं नहीं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा उन्होंने आपका क्यों नाम नहीं लिखा। क्योंकि उनको तो क्या ना कि मतलब हनुमान जी के दिमाग में वो डालना था कि भाई देखिए, प्रभु श्री राम आपको नहीं चाहते हैं, या आप इतना सेवा करते हैं, आप बड़े सेवक माने जाते हैं, फिर भी वो आपके साथ ऐसा किए। उनको तो मिल गया मौका। तो बोले कि ठीक है, अभी क्या बोल सकता हूँ। थोड़ी देर खड़े रहे, तो उसके बाद चले गए। दूसरे दिन फिर आए हो, फिर वही हनुमान जी बाहर खड़े और अंदर राम जी। तो उन्होंने बोला कि आज क्या है? कह रहा आज भी कोई बही खाता में लगे हुए हैं, पता नहीं क्या लिख रहे हैं। करे उनको तो और जिज्ञासा हो गई, पता नहीं आज क्या लिख रहे होंगे। तो करे यार मेरे को मिलना था, बहुत ज़रूरी काम है, अब मैं जा रहा हूँ अंदर। वो चले गए। बोले यार कल भी आप लिख रहे थे प्रभु, और आज भी कुछ लिख रहे हैं। कह रहे नहीं, कल वाला बही खाता अलग था, आज वाला कुछ अलग है। अब उनको जिज्ञासा बढ़ गई, नहीं आज क्या लिख रहे हैं? कह रहे नहीं, तुमको इससे क्या मतलब है? राम जी ने बोला। तो उन्हें नहीं, मैं थोड़ा जान लूँगा तो अच्छा रहेगा, ऐसा वैसा करके। तो उन्होंने बोला ये क्या है? तो कह रहे ये मैं उन लोगों का नाम लिख रहा हूँ जिसका नाम मैं भजता हूँ। वो बड़े आश्चर्य में हो गए कि भाई ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसका नाम प्रभु श्री राम भजते हैं? तो नाम देखा तो सबसे ऊपर हनुमान जी का था। उनका जितना अहंकार था सब चला गया, क्योंकि अहंकार बस, क्योंकि वो मान रहे थे और दम भर रहे थे जाके हनुमान जी के पास कि भाई मेरे नाम है बही खाता में, तुम्हारा तो नाम भी नहीं है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि भाई वो तो केवल प्रभु श्री राम का नाम भजते हैं, यहाँ तो प्रभु श्री राम हनुमान जी का नाम भजते हैं। कहने का क्या मतलब है, अहंकार है तो एक छोटा सा वाक्यांश, या ये कह सकते एक कहीं रामचरितमानस का एक कहीं पे लिखा हुआ घटना है। लेकिन इससे हम सीख क्या मिलता है? कहीं भी कुछ आप अध्ययन करते हैं, कोई पढ़ाई करते हैं, कोई बुक्स पढ़ते हैं, उससे अगर आप लेना चाहें तो ज़िंदगी में बहुत से आपको रास्ते मिलेंगे जो आपके जीवन को सुगम और सरल बना सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं ना, हम केवल वचनों से पढ़ते हैं, आँखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, लेकिन उसकी विवेचना नहीं करते, उसको अपने में आत्मसात करने की कोशिश नहीं करते कि वो कहानी से हमें क्या मिल सकता है, हमारे ज़िंदगी में उससे क्या एक राह मिल सकता है, हम क्या सबक ले सकते हैं जिससे कि हम कुछ सीख सकते हैं, अपने जीवन को एक नए ढर्रे पे ढाल सकते हैं। हम कभी नहीं विवेचना करते, क्योंकि हम अपने को बड़ा मानकर कि हम सबसे ज़्यादा जानते हैं, हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। और ये इतनी बड़ी अज्ञानता है जो केवल आँखों को देखा हुआ, मुंह से बोला हुआ, नाक से सुना हुआ, इसका कोई तारतम्य नहीं होता, कभी विवेचना नहीं होता कि हमने जो देखा है वो सही है या गलत है, या हम जो सुन रहे हैं वो सही है या गलत है, या जो सुगंध आ रहा है जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ही आ रहा है, या इसके इतर कुछ है, हम कभी नहीं सोचते। और यहीं पे हम चूक जाते हैं। हमें हमेशा अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए, और जब हम दिमाग का इस्तेमाल करेंगे अपनी सारे चीज़ों में, तो यकीन मानिए हमें वो सही राह मिलेगा जो हमें जिस राह पे चलना चाहिए।
तो दोस्तों आप भी इस कहानी से ज़रूर सीखिए, क्योंकि हर कहानी आपको कुछ सिखा के जाती है अगर आप सीखना चाहें तो। धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए विचार के साथ।